मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी कल है, क्योंकि 11 दिसंबर को भोर में 3:44 पर एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है और रात्रि के 1:09 पर यह समाप्त हो रहा है। सूर्य उदय के समय जो तिथि होता है वही तिथि हमारे यहाँ मान्य होता है। तो सूर्य उदय के समय एकादशी की तिथि आ रही है, इसलिए मोक्षदा एकादशी कल के दिन ही मान्य किया जाएगा। कल मोक्षदा एकादशी है। आप सभी लोगों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। ये मोक्षदा एकादशी आप सभी को मुक्ति प्रदान करे, मोक्ष प्रदान करे, ऐसी नारायण भगवान से प्रार्थना है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये बहुत प्यारी एकादशी है सज्जनों। जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रहता है, 1000 गैया का दान करने पर जो पुण्य मिलता है वो पुण्य फल केवल इस एक एकादशी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस मोक्षदा एकादशी के दिन ही महाभारत के युद्ध का आरंभ हुआ था। इस मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बड़े बड़भागी हैं हम सभी लोग जो ऐसे समय में बैठकर उन्हीं कृष्ण के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया था। इसलिए हो सके तो एकादशी, मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोग गीता पाठ अवश्य करिए। न हो सके तो केवल एक अध्याय पढ़िए और न हो सके तो गीता का एक श्लोक जरूर पढ़िए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करिए, उन्हें पीला पुष्प, केला, नारियल, पंचामृत इत्यादि समर्पित करके अपनी भाव भेंट, अपनी श्रद्धा उनके चरणों में समर्पित करिए। एकादशी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनिए। पहली बात तो यह है कि एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी माँ भी एकादशी रहती हैं। आप तुलसी पत्ता तोड़ते ही अपराध है। एकादशी तिथि को कभी भी तुलसी पत्र मत तोड़िए। एकादशी के एक दिन पहले से ही तामसी भोजन का त्याग कर दीजिए। हो सके तो चावल भी मत पाइए एक दिन पहले से ही, क्योंकि एकादशी में चावल नहीं पाया जाता और एकादशी का जब पारण होता है तो अगले दिन चावल जरूर पाया जाता है। एक ही दाना पाइए लेकिन उसको जरूर पाइए, उसी से पारण होगा। तो एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर दीजिए। चावल मत पाइए, कुछ ऐसा मत पाइए जो भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते हैं। वस्त्र दान करिए, दान का विशेष विधान बताया गया। एकादशी के दिन आप दान करिए। स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो फल दान करिए। लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है तो एकादशी को दूध दान करिए। ऐश्वर्य चाहते हैं तो स्वर्ण दान करिए। एकादशी के दिन दान की बड़ी महिमा बताई गई है। हो सके तो तुलसी माँ का पूजन करिए और भूल कर भी तुलसी माँ के पत्ते को मत तोड़िए। कई लोग क्या करते, तुलसी माँ को धूप दिखाते हैं और ऐसे वो धूप लगाते कि तुलसी माँ ही जल जाती हैं। अब आप सोचिए, तुलसी माँ की टहनी जल रही है और आप तुलसी माँ को वो धूप दीप दिखाकर वहीं लगाकर चले जा रहे हैं, तो ये पूजन हुआ कि अपराध हुआ? ये ध्यान रखिए। तुलसी माँ का आप पूजन करिए, धूप बत्ती थोड़ा दूर लगाइए। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती जलाइए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस लगा होता है और बांस को जलाना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। हमारे गांव में कहावत है, बांस को वंश कहा गया, इसलिए बांस नहीं जलाया जाता। हमारी भारतीय संस्कृति में बांस को जलाने का निषेध है, इसलिए अगरबत्ती में बांस लगा होता, अगरबत्ती मत जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। कई लोग प्रश्न करते, गुरुजी हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाएं कि न जलाएं? नहीं, आप धूप बत्ती जलाइए, उससे पूजन करिए। बांस हमारे यहाँ देवता कहे गए हैं, उनकी भी पूजा होती है, इसलिए उसमें अगरबत्ती में बांस लगा होता वो जलाना निषेध है। तो एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य रहिए। और कल की जो एकादशी है तो बहुत प्यारी एकादशी है। इसके करने मात्र से ही भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। और हमारे मुख्य यजमान
श्री राम किशोर यज्ञ सैनी जी और आपकी धर्म पत्नी मीरा देवी एवं पूरा आयोजक परिवार, आप सभी ये जो कथा करवा रहे हैं, ठाकुर जी के कृपा से मोक्षदा एकादशी भी आई है, भागवत कथा भी मुक्ति के लिए ही है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि एकादशी और भागवत भगवान दोनों ही मिल करके आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।